हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानसी अपनी दोस्त रेवा के साथ में मार्केट आई थी। तभी रेवा को भूख लगती है और वो मानसी को हैकडोनल्ड का बर्गर खिलाने लेकर जाती है। वहाँ आकर मानसी बोलती है, रेवा यार तू कौन से रेस्टोरेंट में ले आई? यहाँ हर तरफ बस बर्गर ही बर्गर और कोक ही कोक दिख रहा है। हाँ वो इसलिए क्योंकि हैकडोनल्ड बर्गर के लिए ज्यादा फेमस है और कोक के साथ ही तो लोग इसे खाना प्रेफर करते हैं। ओ तो तू यहाँ बर्गर खाने आई है? हाँ बर्गर खाऊंगी भी और तुझे खिलाऊंगी भी। आज तक तूने कभी ये बर्गर नहीं खाया होगा, तूने सिर्फ वो ठेले के बर्गर खाए होंगे, बट आज तू ये ट्राई करियो। रेवा इतना बोलकर काउंटर से दोनों के लिए बर्गर लेकर आती है और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। बर्गर को इधर उधर से देखकर मानसी बोलती है, अरे इन्होंने सेक कर तो दिया नहीं और पता नहीं ये मोटा क्यों है इतना। सारी चीजें डबल डबल है, सॉस भी पता नहीं कौन सी है, लाल और हरी चटनी तो दी नहीं, ये ऑरेंज और व्हाइट लगा दी। अरे हाँ इनकी ठेले वाली नहीं है, इसलिए तू उससे कंपेयर मत कर। खा कर तो देख एक बाइट और देख ऐसे पकड़ कर खाइयो। अरे हाँ ना ठीक है। कैसा ये, कितना अजीब सा टेस्ट है। कितने का ये बर्गर? अरे बहुत महंगा बर्गर है और कोक तो पी साथ में। आहा मजा आ गया, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई इसे खाकर। इतना भी कोई खास टेस्ट ही नहीं है, ऊपर से इतना महंगा, हद है यार। अबे कंजूस मक्खी चूस, पैसे मैं दे रही हूँ, तू बस पूरा बर्गर खा कर देख कितना टेस्टी है। एक बाइट में तुझे क्या पता चलेगा। रेवा के इतना कहते ही वो बर्गर खाना शुरू करती है और देखते ही देखते पूरा बर्गर खा जाती है और कोक पीकर बोलती है, रेवा सच में यार, जैसे जैसे ये बर्गर खत्म हुआ ना वैसे वैसे मुझे इसका टेस्ट आने लगा। सच में मजा ही आ गया। देखा तूने, मैंने कहा था ना तुझे बहुत पसंद आएगा। वैसे ये नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर था, अब ग्रिल चीज बर्गर लेकर आऊं दोनों के लिए, वो इससे भी ज्यादा टॉप लेवल का है। हाँ हाँ लेकर आना जल्दी। रेवा फिर से काउंटर पर जाती है और ग्रिल चीज बर्गर लेकर आती है। मानसी उसे हाथ में लेकर उसकी फ्रेग्रेंस को एंजॉय करते हुए बोलती है, रेवा इस बर्गर की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो गरम गरम ही खा रही हूँ। हाँ तो रोका किसने है, खा ले फटाफट। इसका चीजी वाला टेस्ट, ओए होए होए होए, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। इतना बोलकर दोनों फटाफट से चीज बर्गर को भी निपटा लेते हैं और बाहर आकर रेवा बोलती है, पागल, ये हैकडोनल्ड के बर्गर बहुत फेमस हैं और एक दो बर्गर शॉप और है, जैसे कि बर्गर क्वीन, HFC, रबवे, इनके बर्गर्स तो और भी अलग हैं। मतलब जैसा हमने अभी खाया था उनके बर्गर्स भी ऐसे ही दिखते होंगे ना? हाँ पर देसी बर्गर की बात ही अलग है। हाँ वो तो है, परसों मैं तुझे बर्गर क्वीन का बर्गर खिलाने लेके चलूंगी। अच्छा चला बाय। बाय। इस तरह दोनों अपने घर पहुँचती है और 2 दिन बाद में रेवा उसे बर्गर क्वीन का बर्गर खिलाने लेकर जाती है, जिसे खाकर वो कहती है, रेवा मजा आ गया यार, अब तो मुझे ऐसे बर्गर खाने की ना आदत सी हो गई है। चलो बढ़िया है, मुझे मेरी तरह एक बर्गर लवर तो मिली। इस तरह दोनों बर्गर खाकर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है और अब मानसी को बर्गर खाने की बहुत गंदी लत लग चुकी थी। इसी के साथ वो अपने घर वालों को भी बर्गर खिलाया करती। ऐसे ही एक दिन मानसी के घर में कोई नहीं था और उसे बहुत भूख लगी थी, जिसके बाद में वो अपने घर से हैकडोनल्ड का बर्गर खाने निकल जाती है और रास्ते में खुद से बोलती है, मैं हैकडोनल्ड डोलू, बर्गर क्वीन डोलू, फिर खाती जाऊंगी रे और मस्त फैल जाऊंगी रे। इस तरह वो गाने गाते हुए अपना बर्गर खा लेती है। घर वापस आते हुए उसके घर वाले बर्गर खाने के लिए उसे बहुत ज्यादा डांटते और समझाते हैं, लेकिन मानसी किसी की बात नहीं सुनती। वक्त बीतता है। मानसी के घर वाले उसकी शादी विनीत नाम के लड़के से करवा देते हैं। हफ्ते भर में मानसी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभालकर अपनी सास प्रीति का दिल भी जीत लेती है, लेकिन टीवी में बर्गर का एड देखकर उसे फिर से बर्गर की क्रेविंग होती है
जिसके बाद मानसी बोलती है, हाय राम, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने बर्गर की शक्ल भी नहीं देखी है। बड़ा मन कर रहा है आज खाने का। ऐसा करती हूँ, विनीत जी को कॉल कर देती हूँ कि घर आते टाइम 2 बर्गर पैक करवा लाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। मानसी झट से विनीत को कॉल करके बर्गर लाने की कह देती है और जब विनीत घर आता है तो फटाफट से उसके पास जाकर कहती है, विनीत जी आप आ गए, मेरे बर्गर कहाँ है? आपके हाथ खाली क्यों है? एक बार आंखें तो बंद करो। विनीत की बात सुनकर मानसी खुशी से अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, जल्दी से मेरे बर्गर दीजिए ना। जिसके बाद विनीत उसके बालों में गजरा लगा देता है और आंखें खोलकर मानसी कहती है, अरे आप गजरा लाए हैं, ये तो बहुत सुंदर है, पर मेरे बर्गर कहाँ है? वो क्यों नहीं लाए? अरे मेरी जान, ऐसा हो सकता है मेरी वाइफ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा हो और मैं ला कर ना दूं। विनीत, ऐसा नहीं है, ये लो अपने बर्गर्स। थैंक यू विनीत जी। और इस तरह दोनों बर्गर खाने लगते हैं। तभी उसकी सास की आवाज आती है और दोनों को नीचे बुलाकर वो कहती है, तो तू आज ऑफिस से सीधा बहू के पास चला गया? रोज तो मुझसे मिलता था। ओह, तो इसका मतलब तो बहू को गजरा पहनाने गया था। सही है, चलो अब खाना खा लो। माँ के कहने पर दोनों थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। अगले दिन मानसी के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना आज माँ जी को बर्गर बना के खिलाऊं? बाहर से लाऊंगी तो शायद मना कर देगी, घर पर ही बना देती हूँ। ये बोलकर मानसी मार्केट से वैसा बर्गर बनाने का सारा सामान लेकर आती है और मम्मा टीवी पर मैकडॉनल्ड बर्गर जैसी रेसिपीज देखकर बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद में मानसी वैसा ही बर्गर बना लेती है और खुद खाकर बोलती है, ओह वाव, मैंने कितना मस्त बर्गर बनाया है, अब जाकर माँ जी को खिलाती हूँ। मानसी इतना बोलकर अपनी सास के आगे प्लेट भरकर बर्गर रख देती है। ये देखकर प्रीति हैरान होकर बोलती है, बहू, खाने में इतने सारे बर्गर कौन बनाता है? अरे ये बर्गर तो कुछ अलग ही लग रहे हैं, देसी बर्गर जैसे नहीं है ये। हाँ माँ, ये देसी बर्गर नहीं है, बाहर के देशों में जैसे बर्गर बनते हैं ना, वैसे ही बनाए हैं इसने। जी माँ जी, विनीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप खाकर तो देखिए, मैंने अलग अलग तरह से बनाए हैं। इतना बोलकर सब एक साथ बर्गर खाने लगते हैं और मानसी फटाफट से 7-8 बर्गर खत्म कर देती है और बेचारे माँ बेटे बर्गर की सिर्फ एक बाइट ही खा पाए थे। दोनों उसे देखते हैं और मानसी बोलती है, वो क्या है ना, मुझे बर्गर बहुत पसंद है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और माँ बेटे को ये पता चलता है कि वो बर्गर की कितनी बड़ी शौकीन है। अक्सर घर में वो बर्गर बनाती या मार्केट जाती तो सबके लिए बर्गर लेकर आती। ये देखकर प्रीति उसे गुस्से में बोलती है, अरे ओ नास पीटी करमजली, बर्गर खिला खिला के हमको मारना चाहती है या खुद को तबीयत खराब करना चाहती है क्या? अरे थोड़ा तो सोच ले हमारे बारे में भी। अगर अब की बार बर्गर लेकर आई ना तो तुझे बर्गर खिला खिला के मार डालूंगी। मानसी अपनी सास की बातें सुनकर बहुत डर जाती है। अगले दिन मानसी फिर से बाहर से बर्गर लेकर आती है और सोफे पर बैठकर खाने लगती है। बर्गर खाते हुए प्रीति उसे देख लेती है। ये देखकर मानसी के हाथ से बर्गर छूट जाता है और गुस्से में तनतनाती हुई प्रीति मानसी के पास आकर बर्गर उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसते हुए खिलाने लगती है और एक एक करके 4 बर्गर खिलाकर प्रीति बोलती है, ले तुझे बर्गर खाना था ना, ले ठूस भर और भर अपने मुंह के अंदर, बाद में बर्गर खाने लायक ही नहीं बचेगी। नहीं माँ जी, मैं बर्गर खा के मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारिए, मैं बर्गर नहीं खाऊंगी आज के बाद। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए, अब तो मैं बर्गर क्या उसकी सॉस भी नहीं खाऊंगी। विनीत मानसी की ये बात सुनकर बोलता है, अरे ये इतना घबराकर माँ का नाम क्यों ले रही है? इससे पूछता हूँ। मानसी, मानसी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या बोल रही थी सपने में? मुझे मत मारिए माँ जी, बर्गर नहीं खाऊंगी माँ, मैं तुम्हें कुछ कहा, ये क्या बोल रही थी तुम? सपने में? मतलब विनीत जी मैं सपना देख रही थी, माँ जी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अरे माँ आई ही नहीं है, तुम तो मेरे पास सो रही हो। डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे पकड़ के सो जाओ। मानसी विनीत की बात मानकर सो जाती है। अगले दिन विनीत उसे बर्गर लाकर देता है। वो बर्गर से डरकर उससे दूर भागती है
और बोलती है, विनीत जी, इस बर्गर को यहाँ से ले जाइए। अब मैं बर्गर बिल्कुल नहीं खाऊंगी। प्लीज प्लीज दूर हटाइए इसे। और इस तरह मानसी अपनी सास प्रीति से डर के हमेशा के लिए बर्गर खाना छोड़ देती है और घर में सबको नॉर्मल खाना बनाकर ही खिलाने लगती है। साजन अपने दोस्त उदय के साथ ऑफिस में बैठकर गप्पे मार रहा होता है कि तभी ऑफिस का पियोन बाबूलाल वहां आकर बोलता है, सारे सुनो, कुछ देर में ऑफिस की नई बॉस मिस संजना मैडम आने वाली है, तो अब से कोई भी इधर उधर ना घूमे। चाय दिन में 2 बार मिलेगी। लंच के अलावा कोई 5 मिनट भी एक्स्ट्रा खाता ना दिखे मुझे। ओ बॉस के चमचे, किसने कहा ये सब? यहाँ आकर बड़े रूल सुना रहा है। जा बोल दे बॉस को, साजन अग्रवाल को ये रूल पसंद नहीं आए। तभी पियोन के पीछे से एक आवाज आती है। मैंने बनाए हैं ये रूल, क्यों पसंद नहीं आए? कोई प्रॉब्लम है? पियोन के सामने से हटते ही कंपनी के बॉस गिरधर लाल सभी के सामने आते हैं और उनके आते ही सारे एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद साजन बोलता है, नहीं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा था कि हाथ चूम लूं जिसने ये रूल बनाए हैं। बस बस मिस्टर साजन, सभी लोग ध्यान से सुनो। मेरी बेटी अब से ऑफिस संभालेगी और उसको हर चीज परफेक्ट पसंद है, इसीलिए ये नए रूल सभी को मानने पड़ेंगे। इतना बोलकर बॉस वापस अपने कैबिन में चले जाते हैं, जिसके बाद साजन अपने दोस्त से कहता है, अबे यार उदय, पहले इस खड़ूस ने खून पिया, अब इसकी बेटी पिएगी। सही कह रहा है भाई। कुछ ही देर में एक हॉट सी लड़की की ऑफिस में एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पर वो साजन के पास आकर उससे बोलती है, हेलो, क्या आप मुझे अपने बॉस का कैबिन बता सकते हैं? बॉस से क्यों, हमसे मिलो। वो बुड्ढा क्या संभालेगा इस हुस्न की मलिका को। क्या बोले मिस्टर? जी वो राइट साइड से सीधे चले जाइए, वही है कैबिन। ओह, ओके ओके, थैंक यू सो मच। संजना वहाँ से चली जाती है, लेकिन साजन उसके ख्यालों में डूब जाता है। इतने में ही उदय उसको ख्यालों से जगाते हुए कहता है, भाई यही है बॉस की बेटी और हमारी नई मैडम। सच में? वाह यार, अब तो ऑफिस आने में मजा आया करेगा। जब घर पर भाभी से मार खाएगा ना, तब मुझे मजा आएगा। क्या बोला बे? ये बोला कि शाम होने वाली है, घर जाना है ना। मन तो कर रहा है कि मैडम के पास ही रह जाऊं। शाम होने पर साजन अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी कामिनी और उसकी सास राम प्यारी बैठी होती हैं। अपने पति को घर में आता देखकर कामिनी बोलती है, आ गए आप? बड़ी देर कर दी। नहीं, मेरा भूत आया है, दिखना बंद हो गया है क्या तुमको? और ये क्या लगा रखा है, बड़ी देर कर दी? घर ही आ रहा था ना, ऑफिस में बॉस के साथ गुलछर्रे थोड़ी उड़ा रहा था। अरे दामाद जी, काहे इतना बुदबुदा रहे हैं? अरे हमार बिटिया से तनिक प्यार से बात कर लिया करो। एक तो ये मेरी सास राम प्यारी, पता नहीं कब राम को प्यारी होगी। क्या फुसफुसा रहे हो? और मैंने तो ऑफिस को लेकर कुछ बोला ही नहीं, फिर इतना क्यों चिढ़ रहे हो? साजन पागल है क्या? इसको अगर पता लग गया ना ऑफिस में मैडम आई है, तो रोज ऑफिस आना शुरू कर देगी। फिर फुसफुसा रहे हो? बीवी सामने है, फिर भी खुद से ही बातें करते रहते हो। कमीनी, ओह सॉरी कामिनी, बात को समझा करो। पति जब काम से घर आता है तो उसको चाय, कॉफी या पानी पूछा जाता है, उसका खून नहीं पिया जाता। अच्छा ला रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने की टेबल पर कामिनी साजन से कहती है, अच्छा, आज ऑफिस में क्या क्या हुआ? तुम्हारी सौतन मिली थी, हद करती हो यार। वहाँ काम ही होगा, मुजरा तो होगा नहीं। तो चिल्ला क्यों रहे हो? प्यार से भी बोल लिया करो कभी। अरे बिटिया, दामाद जी थके हुए लग रहे हैं, इसीलिए शायद चिल्ला रहे हैं तेरे ऊपर। हाँ, आप ही तो समझती हो मुझे। जीना हराम करने में आप अपनी बेटी से कम थोड़ी हैं। फिर फुसफुसा रहे हो? यार तुम चैन से खाना खाने दो। अच्छा ठीक है, खा लो, हमेशा गुस्से से भरे रहते हो। सभी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगले दिन साजन जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी मैडम के कैबिन के गेट पर खड़ा होकर बोलता है, मैं आई कम इन मैडम? ओह मिस्टर साजन, आइए आइए। वो आप न्यू आई हैं, तो मैंने सोचा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इतने में वहाँ बाबूलाल आकर कहता है, मैं आई कम इन मैडम? अरे हाँ, आइए बाबूलाल जी, क्या हुआ?
वो मैडम जी, हम ये पूछने आए थे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाय कॉफी? नो बाबूलाल जी, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है मैडम जी, वैसे आप इनका इंट्रोडक्शन मत ही लीजिएगा, ये इस ऑफिस की बड़ी ही गिरी हुई हस्ती है। बोलिए आप, अब निकलेंगे यहाँ से या आपको सच में लाल करके भेजूं? स्टॉप इट! आप दोनों बहस करना बंद कीजिए और बाबूलाल जी आप जाइए यहाँ से। मैं खुद देख लूंगी साजन कैसा है और कैसा नहीं। बाबूलाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संजना बोलती है, हाँ मिस्टर साजन, तो बताइए अपने बारे में। वो मैडम, मैं आपका आशिक हूँ। सॉरी, आई मैं नौकर हूँ। अरे मतलब मैं बॉस हूँ। आप एम्प्लॉई हैं ना? नहीं, आप बॉस हो, मैं नौकर हूँ। इट्स ओके मिस्टर साजन, जब एक खूबसूरत लड़की आपकी बॉस हो तो ऐसी गलतियाँ होना तो लाजमी है। खूबसूरत के साथ साथ इतनी हॉट एंड सेक्सी भी तो हो मैडम आप। मिस्टर साजन, मेरे सामने होते हुए भी आप खुद से बात कर रहे हैं, क्यों? मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ? कौन कमबख्त कहता है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हो? अरे आपको देखकर तो मुर्दे में भी इंटरेस्ट जाग जाए। वाह मिस्टर साजन, बातें तो खूब बनाते हैं आप। अब जरा काम भी कर लें। जी मैडम, चलता हूँ। साजन कैबिन से बाहर आ जाता है और उसको ऐसे बाहर आता देखकर उदय बोलता है, ओए होए, क्या बात हुई इतनी देर तक मैडम से? मुझे भी बता। क्या होना था? मुझे देखते ही मैडम मेरे ऊपर फ्लैट हो गई। कहने लगी, मिस्टर साजन, आपके जैसे एम्प्लॉय ही एक कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आई रियली लाइक यू। चल झूठा कहीं का, एक दिन में मैडम को तेरी काबिलियत दिख गई। मैंने भी यही कहा उनको। फिर मैडम ने कहा कि मिस्टर साजन, हार्डवर्किंग एम्प्लॉय की पहचान उनकी शक्ल से ही हो जाती है। अच्छा, मैडम को तुझ पर इतना भरोसा हो गया? और नहीं तो क्या। अरे साजन अग्रवाल एक हीरा है, हीरा। मैडम एक जौहरी है और हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। साजन अपने दोस्त उदय के आगे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा होता है, लेकिन उसके पीछे खड़ी कामिनी उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, इसलिए ही घर से बड़ी जल्दबाजी में आज बिना खाना लिए ही निकल गए थे, क्योंकि मैडम से जो मिलना था। साजन जब पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और फिर कहता है, कमीनी, ओ सॉरी कामिनी, तुम यहाँ? हाँ मैं, और अच्छा ही हुआ आज खाने का डिब्बा घर भूल आए, उसी को देने आई थी। पर अब तुमको खाने की नहीं, मार की जरूरत है। नहीं कमीनी, ऐसा नहीं है। मेरा नाम कामिनी है, मैडम का नाम तो गलत नहीं लेते। हाँ, उनका क्यों लोगे? वो तो जौहरी हैं और तुम हीरा हो, है ना? दोनों पति पत्नी की बहस देखकर उदय आग में घी डालता हुआ बोलता है, अरे भाभी जी, ये तो कह रहा था इतनी हॉट मैडम है कि घर जाने का भी मन नहीं करता। हाँ, अब आने भी नहीं दूंगी तुमको घर। घर पर तो हमेशा गुस्से से बात करते हो और मैं सोचती थी काम का प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। उदय, तुझे तो साले बाद में बताऊंगा। बेबी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतने में वहाँ पर बाबूलाल भी आ जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, अरे मैडम, साजन साहब तो मैडम से बड़ा हंसी मजाक करते हैं और बोलते हैं काश आप हमारी बीवी होती। तुमको ना अब सच में घर आने की जरूरत नहीं है, और आए ना तो तलाक के पेपर मुंह पर मारूंगी। इतना बोलकर कामिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद साजन बोलता है, सालो, एक एक को देख लूंगा। मौके का फायदा उठा के आज तुम सबने मेरी बैंड बजवाई है ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी वहाँ पर संजना आकर कहती है, मिस्टर साजन, आपकी वजह से पूरे ऑफिस का माहौल खराब हुआ है, इसीलिए आपको 3-4 दिन की छुट्टी देती हूँ। अपने घर जाइए और अपने मसले सुलझाइए। पर मैडम नहीं। साजन की बात को सुने बिना ही संजना वहाँ से चली जाती है। साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बाबूलाल और उदय उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद बेचारा साजन अब ना घर जाने लायक रहता और ना ही ऑफिस आने लायक रहता। जैसा सोना का नाम था वैसे ही सोना के काम थे। सोना का बस चलता तो वो सोने में कुंभकर्ण को भी मात दे देती। उसकी सोने की आदत की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि एग्जाम्स देने के समय भी वो सो गई थी। इसी के साथ उसी घर का कोई काम भी करना नहीं आता था, क्योंकि वो काम करते करते भी सो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन
सोना की माँ उससे कहती है, अरे आज मेरा बस चले तो पूरी गली को दावत दे दूं। अरे माँ, ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? मैं बस 10 घंटे में जग गई। अरे अब तो तेरे जागने के दिन हैं। मैंने तेरी फोटो रिश्ते के लिए दी थी और पता नहीं कैसे उन्हें तू पसंद आ गई। अब जल्दी जा और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। हाँ हाँ, करवा दो मेरी शादी, कम से कम वहाँ चैन से सो तो पाऊंगी। इतना कहकर सोना चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वापस ही नहीं आती। तो उसकी माँ उर्मिला किचन में जाकर देखती है। अरे ओ सोना, तू पागल है क्या जो किचन में सो गई? अरे तू तो मेरे कर्म में थुकवाएगी। ससुराल वाले कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं बना सकती। अरे चाय बनाने को कहा था, बीरबल की खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी चाय ही जला दी। हट यहाँ से। अरे माँ, मैं चाय बनाते हुए थक गई और सो गई, और जिसके बाद मेरे सपने में गणेश जी आए और बोले तू जल्दी से शादी कर ले, फिर उसके बाद तुझे इस जालिम माँ से छुटकारा मिल जाएगा, और इतने में ही तुम आ गई। अरे मैं भी तो देखूं कैसे रहेगी तू ससुराल में। अगर वो तुझे भगा दे तो वापस मत आइयो। फिर वो दिन आ ही जाता है जब उमा और प्रभास सोना को देखने आते हैं, और सोना घूंघट करके उनके लिए चाय लेकर आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है कि तभी उर्मिला उमा से कहती है, अजी मेरी बेटी को तो सब बनाने आता है। ये समोसे, मट्ठी, नमक पारे, चाय सब सोना ने ही तो बनाए हैं। अरे वाह सोना बेटा, क्या बात है। और बताओ कुछ अपने बारे में। तभी जोर से खराटों की आवाज आती है और उर्मिला समझ जाती है कि सोना घूंघट में ही सो गई है। तो तभी वो उसे चूटी काट कर जगाती है, जिसकी वजह से सोना की चीख निकल पड़ती है। आई, वो क्या पूछ रहे थे आप? आपको क्या क्या पसंद है? जी मुझे तो सोना पसंद है। वाओ, आप गोल्ड में रुचि रखती हैं। इट्स अमेजिंग। अरे नहीं नहीं, सोना प्रभास को बताने ही वाली होती है कि उर्मिला बीच में ही उसकी बात काट देती है और कहती है, जी मेरी बच्ची को तो सोने का बहुत शौक है और उसका नाम भी तो हमने सोना रखा है। वाह क्या बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद ही उनकी शादी का दिन आ जाता है कि तभी सोना मंडप पर ही सो जाती है और पंडित जी बोलते हैं, अब लड़के अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तभी खराटों की आवाज आने लगती है, जिस पर उर्मिला समझ जाती है कि सोना सो गई है। वो रोते हुए तेजी से मंडप की तरफ जाती है और उससे लिपट जाती है, साथ ही बोलती है, अरे मेरी बेटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई? आज तेरी शादी है। सोना उर्मिला की आवाज से जाग जाती है और हाथ बढ़ा देती है। उर्मिला की इस मेहनत के बाद में फाइनली उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना की सास उमा उससे बोलती है, बहू तू रोज रोज सुबह 10-10 बजे तक सो के उठती है, ये तो गलत बात है ना। कल टाइम से 7 बजे उठ जाइयो। कल तेरी मुंह दिखाई है और सबके लिए अच्छे से पकवान बना दियो। अरे माँ जी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तेरी माँ ने तो ये बताया था कि सारे पकवान तू ही बनाती थी अपने घर में। माँ जी, आप तो उनकी बातों का विश्वास ही मत करो। उनका बस चले तो ये भी बोल दे कि आसमान में ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, वो भी मैं उड़ाती हूँ। और वैसे भी शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं अपने घर। अगले दिन उमा जल्दी उठकर सब पकवान बना देती है और उसकी कुछ सहेलियां बहू की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं और सोना उनके आगे घूंघट करके बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे वाह, ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मजा ही आ गया। अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर मेरी बहू ने जो बनाए हैं। वो सब तो ठीक है, पर तेरी बहू गूंगी है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मेरी बहू तो हर काम में नंबर 1 है, चाहे इसे नाचने को कह दो, गाने को कह दो। बहू जरा इन्हें गा के तो दिखा। तभी अचानक फिर से खराटों की आवाज आती है और सब डर जाते हैं, जिसके बाद उमा समझ जाती है कि सोना सो रही है और वो तेज आवाज में उसे जगाते हुए कहती है, नासपीटी सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? तुझे मैंने बोला है कि गाना गा के दिखा। सोना नींद में ही गाना गाती है, जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है दिल तुझे दिया है। हाय हाय, ये गाना है? इससे अच्छा गाना तो रेलवे स्टेशन के भिखारी गा लेते हैं। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं।
उमा शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे। जिसके बाद उमा प्रभास को सोना की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। तभी प्रभास और उमा सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, जिस पर उमा अपने बेटे से बोलती है, अगर सोना को इतनी ही नींद प्यारी है तो हमें भी उसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन उमा और प्रभास दोनों ही काफी देर तक सोते रहते हैं, लेकिन सोना की आंख खुल जाती है तो वो बोलती है, अजी सुनते हो जी, 11 बजे हैं, आपको काम पर नहीं जाना क्या? सोना, क्या करूँगा, काम वाम करके सो जाओ ना तुम भी। तुम सही कहती हो, सोने के अपने ही मजे हैं। आपको सोना है तो आप सो जाओ, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता करने। सोना किचन में जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। ये देखकर वो अपनी सास उमा के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, अरे जरा उठो माँ जी, दिन निकल आया है, जगना नहीं है क्या? अरे बहू, अगर सूरज निकल आया है तो ढल भी जाएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दे। माँ जी, आप ठीक तो है ना? दिन निकल आया है, ना आपने मुझे जगाया, ना नाश्ता दिया और ना ही ताने दिए। अरे बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में बहू, बहुत ज्यादा आनंद आता है आंखें बंद करके आराम से सोने में। सोना अब खुद से वापस किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उमा और प्रभास ने पहले से ही नाश्ता किया हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों सोते रहते हैं। नाश्ता करने के बाद सोना दोबारा सोने के लिए चली जाती है, लेकिन इस चिंता में उसे नींद ही नहीं आती और वो जागकर सारे घर का काम करती है। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहता है। उमा और प्रभास छुपकर खाना खा लेते हैं और सोने का नाटक करते हैं। ऐसे ही एक दिन सोना घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी प्रभास और उमा अंगड़ाई लेते हुए वहाँ आते हैं और उससे बोलते हैं, कहाँ जा रही हो जान, सोना नहीं है क्या? हाँ बहू, दोपहर हो चुकी है, जाके सो जा। नहीं, कभी भी नहीं, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी नहीं रह सकती जहाँ जब देखो लोग सोते ही रहते हैं। पर बेबी, तुमने ही तो कहा था सोने से ये फायदा है वो फायदा है। अरे बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आखिर हम तो तेरी ही बात मान रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, पर सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब इस घर में सब सिर्फ 8 घंटे सोएंगे, और वो भी रात में। अगर इसके अलावा कोई मुझे सोता मिला तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर सोना बैग उठाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही सोया करती और दिन में बाकी के सारे काम किया करती। इसके अलावा वो ना तो खुद सोया करती और ना ही किसी और को सोने देती। उसका ये बदलाव देखकर प्रभास और उमा को बहुत खुशी होती है और एक बार फिर से वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।